Hey everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं और बाकी भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उनको भी ये बात यूजफुल होगी जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो DSSB का आपको पता है बस एक ही महीना बच गया। आज सुबह से आपकी नींदें हराम हो चुकी होंगी खबर सुन के कि सितंबर में एग्जाम है। सबसे पहले तो यही लग रहा होगा, ओ माय गॉड इतना जल्दी पेपर आ गया, सोचा ही नहीं था, है ना। तो मुझे पता है सभी बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ कि अब जो लास्ट एक महीना आपका बचा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वो एक महीना कैसे पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है। अब भैया ये उन बच्चों के लिए तो नहीं है जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, 6 महीने लेती है। मतलब अच्छी तैयारी 3 महीने में भी खैर करवा देते हैं हम, बट मैं जनरल बता रही हूँ। तो जो पहले से कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी उन बच्चों पे ही काम करेगी जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सॉरी शायद उस पर ही काम ना करे। ठीक है, बट फिर भी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से पढ़ोगे तो आप अचीव कर लोगे चीज़ें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं लास्ट एक महीने में आपको DSSB में करना क्या है। अब DSSB का सिलेबस क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ऑल द सिलेबस। अब देखिए बच्चे, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उस एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना होता है। अब भैया एग्जामिनर का माइंड कहाँ से मिलेगा? एग्जामिनर मेरा दोस्त तो है नहीं, जाके मैं बात कराऊंगा यार तेरे मन में क्या चल रहा है, बता क्या आएगा पेपर में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, प्रीवियस पेपर्स को देखना पड़ता है और प्रीवियस पेपर्स को देख के ही हमें अपना माइंड सेटअप करना पड़ता है कि इस एग्जाम को हमें ऐसे क्रैक करना है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब तक जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम पैटर्न उनको क्लियर है। DSSB TGT की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि TGT वालों का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है आपका जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिटेल से बता चुकी हूँ, यहाँ इन चीज़ों पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, यहाँ सिर्फ एक महीने में क्या करना है वो बताऊँगी। तो पार्ट 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको पता है, जो कि आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड GS। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपका XYZ जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा आपका पार्ट 2। अब ये सबको पता है कि ये टॉपिक्स हैं, किसी को नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है, एक सिलेबस प्लेलिस्ट, उसको खोल लेना। उसमें मैंने बाय द वे DSSB का डिटेल सिलेबस, कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, किससे पहले पेपर्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ये पूरा बता रखा है। SS का भी पूरा डिटेल से, पेपर 1 भी पूरा डिटेल से और इंग्लिश का भी पूरा डिटेल से। तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर विजिट कर लेना। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक भी छोड़ दूंगी। अब देखिए बच्चे, अब आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान क्या रखना है, पहला नंबर 1 पॉइंट, आज से जो आपके मन में घबराहट है, ओ माय गॉड पेपर इतना जल्दी आ गया, हे भगवान मैं क्या करूँ, एक महीने में कैसे तैयारी होगी, छोड़ना ये है वो है, तो सबसे पहले तो अब जो हो गया वो हो गया, उसको तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते ना। तो इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दो कि मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ सोच के प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। भाई जो टाइम है मेरे पास, अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, बस यही टाइम है। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, ना दिन देखना ना रात देखना। अब कोई बच्चा ये ना पूछे मैडम कितने घंटे में पढ़ूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, एक ही महीना है भैया। मेरी तो लाइफ का ये सिद्धांत है, जितना टाइम मिले, जो वक्त मिले, जो सेकंड मिले, जो मूवमेंट मिले वो ही पढ़ो। अब आपको हर घड़ी हर मूवमेंट पढ़ना है तो ये वाला टाइम पे क्रॉस लगा दो कि मैम कितना टाइम पढ़े, हर घड़ी हर मूवमेंट पढ़ना है। दूसरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट लगा के पढ़ना है। DSSB नेगेटिव मार्क्स के साथ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आप पेपर अटेम्प्टेशन में सबसे मेन रोल है आपके टाइम का। आपको पता है जो आपको टाइम है मात्र 2 घंटे मिलेगा, है ना, 120 मिनट आप कह सकते हो, 120 मिनट का आपको जो है टाइम मिलता है DSSB पेपर को करने के लिए। मात्र 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और इस 2 घंटे के अंदर 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। तो मुश्किल से आप ये मान के चले कि आपको एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे मेन यहाँ पर जो DSSB में मार खाते हैं बच्चे, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चे अपने टाइम को माइंड में सेट करके चलें। आप जब सेक्शन 1 करने जा रहे हो तो आपको माइंड में होना चाहिए कि मुझे 60 मिनट से लेकर 70 मिनट से ऊपर यहाँ पर 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि यदि आप 60 मिनट मतलब नियर अबाउट 1 आवर से ऊपर यदि आपने पेपर 1 को करने में टाइम ले लिया तो आप ये मान के चले जो आपका पार्ट 2 है वो अनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट को पूरा माइंड सेट करके रखें। आपको पता है 5 सेक्शन है, किसी भी सेक्शन को करने में 15, है ना,
15 मिनट से ऊपर का टाइम ना लें। अब देखो जैसे हिंदी है, अब हिंदी यदि आपने अच्छे से पढ़ रखी है, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मुझे लगता है हिंदी आप विदिन 15 मिनट्स इजीली कर सकते हो। जिस सेक्शन को आप जल्दी कर सकते हो तो उसको जल्दी करने का ट्राई करें। जैसे मैथ्स है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी आती है। जिसने देखो शुरू से रीजनिंग कर रखी है तो वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो भाई टाइम को बहुत ध्यान रखने, हर सेक्शन को करने में नियर अबाउट 15 के अराउंड मिनट ले, 15 से ज़्यादा मिनट को ना लेने का ट्राई करें। मैथ्स में आपका 20 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो जीएस के सेक्शन में क्या है, अब जिसको आती है भाई आती है, जिसको नहीं आती आप क्या करेंगे। यहाँ पर तुक्के का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि D++ में नेगेटिव मार्किंग है, एवरीबडी नोज। आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप तुक्का तो मार ही नहीं सकते। 2.5 की है ना, 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिया तो आपका सही 1 नंबर भी जाता रहेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर तुक्काफिकेशन वाला पॉइंट मत करना। आप जीएस के सेक्शन पे गए, इफ यू आर द श्योर विद द आंसर देन यू कैन टिक, इफ यू आर नॉट श्योर देन व्हाट यू डू, कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो स्किप दैट क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको D++ के एग्जाम में एक सेक्शन को करने के बाद आप उस पर लौट के नहीं आ सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बात है बच्चे, जो ध्यान रखनी है एग्जाम करते टाइम। खैर वो तो पेपर से एक दिन पहले भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यदि आपने सेव नहीं किया तो भी आपके क्वेश्चन सेव नहीं होंगे, तो किसी भी सेक्शन पे आप लौट के नहीं आ सकते। तो इट मीन्स क्या है, अब आपको पूरा माइंडसेट रखना है कि जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सोच लो भाई एक ही बार में करने हैं, दोबारा आप उस सेक्शन पर लौट कर आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या है माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है कि भाई मैं मतलब लौट के नहीं आ सकता, तो मतलब अच्छे तरीके से इस चीज़ों को मैंने करना है। ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ अब पढ़ना क्या है और कितना और कैसे पढ़ना है। अब देखो बच्चे, यदि आप ये सोचते हो कि आप नई नई किताबें लेके बहुत सारा पढ़ने लगो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब विद इन ए मंथ आपको पहले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि व्हाट यू आर कॉन्सेप्ट्स, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आपको पहले से ही आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब आप दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो कि आपको अब तक ये नहीं पता संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो 1 महीने में खैर बदलना चाहो किस्मत तो बदल सकते हो डे एंड नाइट लग के। तो सबसे पहले तो जिसके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं, मेक श्योर कि कोई भी सिंपल सी किताब लेके आप हिंदी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की। अब देखो नंबर कहाँ से अचीव करेंगे, नंबर आपका पेपर 1 भी आपको बहुत हेल्प करेगा नंबर अचीव करने में, क्योंकि जो रीजनिंग है, ध्यान से देखना, रीजनिंग DSSB में मुश्किल नहीं आती। यदि आपको रीजनिंग आती है पहले से, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर जाओ, सारे मेन चैप्टर्स जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको बार बार रिवाइज कर जाओ, तो आपके रीजनिंग के मार्क्स पक्के कर लो। फिर जैसे हिंदी है, हिंदी बेसिकली सभी स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, हिंदी के मेन टॉपिक्स को पक्के कर लो, क्योंकि आप ये देखो नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे नंबर कहाँ से स्कोर, मतलब सिक्योर कर रहे हैं, स्कोर नहीं सिक्योर कहाँ से होंगे। तो रीजनिंग से नंबर सबके सिक्योर हो जाते हैं, हिंदी से नंबर सबके सिक्योर हो जाते हैं, इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं आती है पेपर 1 में, तो हो जाते हैं सिक्योर। जिसको मैथ आता है तो मैथ्स को भी जरूर करें, क्योंकि मैथ्स आपको पता जिसको आता है भाई उसका तो सही होगा। तो मैथ्स में वो वाला सीन नहीं होता उत्तर गलत है या सही है, जिसको आता है सही है, जिसको नहीं आता कहानी खत्म, वो तुक्के मारने की कोशिश ना करें। अब बात रही जीएस की, अब जीएस तो इतनी बड़ी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये वो, आप इतने दिन में क्या पढ़ोगे जीएस का। तो इतने दिन में आप बहुत सारी जीएस तो नहीं पढ़ सकते। इसमें क्या है, आपको जो मेन चीज़ें हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार वाला क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल के कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक मैंने ना एक पहली वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं, तो मैं यहाँ पर वो टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, टॉपिक्स के लिए। तो कहने का मतलब जो चीज़ आपको लगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कर जाओ, ठीक है। तो शुरू के अब आप 15 दिन है ना, 15 दिन जिसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वट एवर, 15 दिन आप 1 अगस्त से लेकर और 15 या 20 अगस्त तक आपने लगातार आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट, फिर आप पेपर 2 पे चलेंगे, पार्ट 2 पे, तो पार्ट 2 में भी आप ऐसे ही करेंगे। आपका मतलब यहाँ पर 6 to 8 इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं प्ले करता, 9 to 12 और ग्रेजुएशन, क्योंकि ये जो TGT है ना हाई लेवल का आता है, ठीक है। तो आप 6ठी से 8वीं के चक्कर में रहेंगे बच्चे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 9वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, 9 to 12, 11 12th में से खासकर 11 12th की जो NCERT बुक्स होती हैं वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 11 12th की NCERT बुक्स को भी आप रिवाइज कर लो यदि आपके पास टाइम है तो, इन शॉर्ट। अदरवाइज हिस्ट्री मेरे चैनल पे चल रही है SS वाले बच्चों के लिए, ज्योग्राफी भी मैं आज 11th की पूरी कंप्लीट डलवा दूंगी दीपा मैम से कह के, SS वाले बच्चों को तो एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
तो और इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो 11th-12th की किताबें ना पढ़ें, क्योंकि उनको जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल फ्लैश लिटरेचर से आते हैं। तो ये पूरा मैंने वीडियोस बना रखा है, एसएस में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर बात चल रही है एग्जाम कैसे क्रैक करें। तो कहने का मतलब आप 20 दिन लगातार सिर्फ और सिर्फ बच्चे अपनी रिविजन करेंगे, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब जो 10 दिन बच गए अगस्त के, सितंबर को तो काटा मार दो, सितंबर को काउंट मत करके चलो। अब अगस्त के जो लास्ट 10 डेज बच गए, आपको उन 10 डेज में क्या करना है, उन 10 डेज में आपको उस एग्जाम का कोई भी मार्केट से जाके प्रीवियस पेपर ले आना है। अब कुछ बेहतरीन बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि मैडम ही पीडीएफ भेजेगी, भाई जहाँ XYZ आप पढ़ रहे हो वो टीचर ही आपको पीडीएफ भेजेगा तो ही मैं क्वेश्चंस को करूंगा। तो बच्चा, दिस इज नॉट द सिलेक्शन। मैंने 10 भी पीडीएफ भेज दी तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने 15 भी पीडीएफ भेज दी तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। अपने सामने एक मोटी पुस्तक जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हो प्रीवियस पेपर्स, उठा के उसको करो। उसको करते टाइम भी आपको टाइम को ध्यान रखना है। ये नहीं है कि घड़ी आगे रखो 2 घंटे का पेपर है, अब कई कहते हैं ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तरीके से ही करो। अरे इतना तो आप पागल नहीं हो, आपको टच करके मतलब सेव करना ना आए, ठीक है। आप अपनी किताब को भी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि किताब, मतलब मेरा नेचर है कि बुक मेरे सामने है तो मैं बहुत पढ़ सकती हूँ, मतलब बहुत पढ़ सकती हूँ, ठीक है। आपके अंदर शिद्दत है ना, 10 दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट तो है ना नजरों में से निकाल ही सकते हो। यकीन मानिए, आपने 2 प्रैक्टिस सेट अपने सब्जेक्ट के कर लिए ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको DT+ में फेल नहीं करवा सकती, ठीक है। तो ये चीज बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर, ऐसा प्रैक्टिस सेट लाइन जिसमें आगे प्रीवियस पेपर हो, जैसे किरण पब्लिकेशंस के अच्छे होते हैं DSSP के लिए। तो इस टाइप से आप चीजों को मैनेज करें तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, एक क्विक रिवीजन जरूर लें अपने सभी चीज़ों के, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी पॉइंट्स के। एक क्विक रिवीजन जरूर लें। पेपर से पहले स्ट्रेस ना लें कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब इस तरीके से करें। खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि या मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, और जितना टाइम आपको मिला है उसको यूज़ करने की कोशिश करें। ना कि ये सोचे कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। प्लीज़ ऐसे मत सोचें, जितना टाइम है बस वही है, ये सोचो और उसी को मैंने यूटिलाइज करना, और भाई मैंने तो DT+ भी क्रैक करना है इस बार, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो होप सो आपका एग्जाम कहीं दूर नहीं है आपकी नज़रों से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम पास करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, और आई थिंक आपको ये पता होगी और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो मेन तो आप अपने रिविजन्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 20 दिन लगातार कॉन्सेप्ट पढ़ो, 10 दिन लगातार रिविजन्स करो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, स्टैंडर्ड की पढ़ाई करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। अब दोनों ही पार्ट में आपको पता 40% तो एटलीस्ट क्वालिफाइंग आपको चाहिए, तो बड़ी अच्छी सी मेहनत करो और बहुत अच्छा सा पेपर करो। और टाइम जरूर ध्यान रखना, पेपर 1 को करते करते इतना टाइम मत लगाना कि आप पार्ट 2 पे चले ही ना जाओ। कई बच्चे सिर्फ पार्ट 2 की तैयारी में लगे रहते हैं, ऐसे भी मत करना। जैसे SST है, मैथ्स है, मतलब कई बार हाई लेवल के भी आ जाते हैं, तो आपका ये वाला सेक्शन तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाता। सही बताऊं तो अटेम्प्टेशन में भी बहुत टाइम लग जाता है, निकालने में, सोल्व करने में। लेकिन इधर वाला सेक्शन आप बहुत इजीली कर पाते हो। जैसे इंग्लिश SS है वो तो कर लोगे, सीधे से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैथ्स है, सोल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब ट्राई टू कंज्यूम योर टाइम इन बोथ सेक्शंस इक्वली, ताकि आप बहुत बेटर कर पाओ, ठीक है। और पॉजिटिव माइंड तो होना ही चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। यदि आपकी सोच, आपका दिमाग नेगेटिव होगा कि यार मुझसे नहीं होगा, अब तो 1 ही महीना रहेगा, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव ही रिजल्ट लाने वाले हो। तो बच्चे अपने दिमाग को भी पॉजिटिव बना के रखें और सिर्फ खुद पे बिलीव करें। आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई बना ही नहीं है, सीधी सी बात है। जान लगा दो या जाने दो, सीधी सी बात है। इसी सिद्धांत पे काम करो भाई, क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना कम दिया है DSSB में। जान लगा दो या जाने दो वाला सिद्धांत है, ठीक है। मतलब अपनी सोच को बेहतरीन करना। जस्ट मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि विद इन 1 मंथ यू कैन डू, ठीक है। एक क्लास में एक बच्चा था, वो छोटा सी बात बता रही हूँ ताकि आप मेरी बात को समझ जाओ। क्लास में एक स्टूडेंट था, वो कुछ भी नहीं करता था, मतलब वो नालायक था। उसको ना सब लोग सोचते थे इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रखता था, उसको कुछ भी नहीं आता था। एक दिन टीचर समझा रही थी कोई सवाल, और उसका ध्यान ही नहीं होता था पढ़ने में, तो उसका ध्यान नहीं था। टीचर ने लास्ट में एक सवाल बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। और टीचर ने कहा सभी बच्चों को कल ये सोल्व करके लाना। क्यों? क्योंकि टीचर उस सवाल में अटक गई थी और टीचर से वो सवाल नहीं हो रहा था। ध्यान से मेरी बात को समझना, टीचर उस सवाल में अटक गई थी, टीचर से वो सवाल नहीं हो रहा था, तो उस बच्चे का तो ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में। ध्यान से सुनना। तो टीचर ने सारे बच्चों को बोला, भाई ये सवाल है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा, आप भी ट्राई करना अपने घर वालों से पूछ के, किसी से पूछ के, और मैं भी ट्राई करूंगी, कल होप सो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो मतलब टीचर ने वो सम लिखा, तो उस बच्चे ने क्या किया, आखिर में वो सम कॉपी में नोट कर लिया। उसको लगा कि ये तो होमवर्क है भाई, क्योंकि उसका क्लास में तो ध्यान ही नहीं था। उसको ये नहीं पता कि टीचर अटक गई है, डिफिकल्टी है, और टीचर ने चैलेंज दिया है भाई किसी के पेरेंट्स या किसी से भी सवाल करवा दो। उस बच्चे को ये लगा ये तो होमवर्क है और भाई मुझे होमवर्क तो करके ही लाना है। वो अपने घर चला गया।
अब उसके माइंड में था ये तो होमवर्क है और मुझे करके ले जाना है, यदि मैं नहीं करके ले जाऊंगा तो कल मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँगा तो भाई मेरी पिटाई होगी। तो ध्यान से समझना, उस बच्चे ने जद्दोजहद करके उस सवाल को कर डाला, जिस सवाल को टीचर भी नहीं कर पाई उस बच्चे ने उस सवाल को कर दिया। अगले दिन आया क्लास में, सब हैरान, बाकी कोई बच्चा नहीं करके लाया। क्यों नहीं करके लाया? क्योंकि उन्होंने कहा टीचर कोई नहीं आया तो हमें कहाँ से आएगा, उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं लगाए। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने सोचा होमवर्क है, कहने का मतलब उसने इतनी बड़ी समस्या को एक पल में हल कर दिया ये सोच के कि ये तो मुझे करनी है, नहीं तो क्लास से बाहर है। तो आप भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं। बस अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना कि यस यू कैन डू। अरे कुछ भी इतना पत्थर नहीं होता, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें मतलब आपको हर जगह मिल जाएंगी। और यदि आपको एक ही जगह किसी में दम है तो मेरा जो कोर्स है अचीवर एकेडमी ऑनलाइन ऐप पे है और कंप्लीट है। हमारा जो पेपर 1 का कोर्स है बिल्कुल कंप्लीट है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, करंट अफेयर अप्रैल तक हुई है, मई, जून, जुलाई की बाकी हैं। तो हमारा कोर्स बिल्कुल कंप्लीट है। तो कोई चाहे तो मतलब कोर्स लेके 10-15 दिन में भी उसको पढ़ सकता है। पेपर 2 में हमारा मैथ्स का कोर्स चल रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पेपर जल्दी आ गया, लेकिन हमारे टीचर्स को मैंने बोल दिया है कि 1 महीने में वो बहुत एफर्ट करेंगे और हर इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें करवा देंगे। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेशल 200 नंबर वाला में 100 नंबर का सेक्शन होता है, वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। पर तुम आई थिंक जिन स्टूडेंट्स ने ऐप लिया हुआ तो आपको तो बिल्कुल वरी नहीं करना है क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 SST आपका सब कुछ कंप्लीट है। आपको सिर्फ 20 अगस्त तक रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। आपका चैलेंज है 20 अगस्त तक वीडियो देखना और लास्ट के 10 दिन में खूब सारे MCQs करना। बस इतना टारगेट रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, भगवान पे भरोसा रखो, यू कैन डू। ठीक है, और भाई वीडियो ने मोटिवेट किया है तो कमेंट कर देना, मन में आए तो लाइक कर देना। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को और हमारा जो पेड कोर्सेज है वो अचीवर एकेडमी ऐप पर चलते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बहुत कुछ करवा रखा। आप एक बार स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। सो बाय, टेक केयर। पहली बार जुड़े हैं, यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल का हिस्सा बने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।